आज के समय के अंदर पेट के भीतर बनने वाली गैस की दिक्कत इतनी तेजी से बढ़ गई है कि यह अब किसी एक दो लोगों की परेशानी नहीं बची, बल्कि लगभग हर घर के अंदर आपको ऐसा कोई इंसान जरूर दिखाई देगा जो इस गैस वाली समस्या की वजह से पूरा दिन बेचैनी, भारीपन और लगातार डिस्टर्ब जैसा महसूस करता रहता है। पहले के दौर में यह बीमारी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों में दिखती थी, क्योंकि उस समय की लाइफ काफी संतुलित, शांत और घर के हल्के सादे खाने पर आधारित रहती थी। लेकिन आज की फास्ट लाइफ, स्ट्रेस से भरी लाइफस्टाइल और बदल चुकी फूड हैबिट्स ने इस परेशानी को इतना कॉमन बना दिया है कि लोग इसे एक नॉर्मल बात समझकर ध्यान ही नहीं देते। जबकि असलियत यह है कि पेट में बनने वाली यही छोटी सी गैस धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर करती चली जाती है और बाद में ऐसी परेशानियां खड़ी कर देती हैं जिन्हें कंट्रोल करना और ठीक करना काफी मुश्किल हो जाता है। इस बढ़ रही समस्या की सबसे बड़ी वजह हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या, अनियमित लाइफस्टाइल और आजकल का उलझा हुआ ईटिंग पैटर्न है। पहले लोग घर का हल्का, कम मसाले वाला, फाइबर से भरपूर और बैलेंस्ड खाना खाते थे, लेकिन अब ज्यादातर लोग बाहर का ऑयली, तला भुना, ज्यादा स्पाइसी, हैवी और तुरंत तैयार होने वाला फास्ट फूड पसंद करने लगे हैं। ऐसे खाने में न तो जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और न ही वह फाइबर मिलता है जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम एक्टिव और स्मूथ बना रह सके। इसी कारण पेट के अंदर गैस बनने लगती है और वही गैस धीरे धीरे शरीर में फैलकर सीने में दबाव, सिर भारी लगना, पेट फूलना, बेचैनी और कब्ज जैसी कई परेशानियां बढ़ाती रहती हैं। जब शरीर के अंदर बनने वाली गैस सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाती, तब यही गैस सिर के ऊपर भारीपन, छाती में घुटन जैसा दबाव, कमर के नीचे हिस्से में दर्द, पेट में खिंचाव और पूरे दिन बेचैनी जैसी मुश्किलें खड़ी कर देती है। अक्सर लोग कहते हैं कि आज सिर बहुत भारी लग रहा है या बार बार पेट में गड़बड़ जैसी परेशानी महसूस हो रही है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि इन सब की असली जड़ वही गैस होती है जो पेट और आंतों में फंसकर अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही होती है। अगर आप भी कई महीनों या कई सालों से गैस बनने, एसिड बढ़ने या पेट दर्द जैसी पुरानी और लगातार परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आपको घबराने या डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा आसान, बहुत सस्ता और पूरी तरह घरेलू तरीका बताने वाला हूं जिसे अपनाने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि पेट हल्का लगने लगा है, शरीर रिलैक्स होने लगा है और गैस की जड़ धीरे धीरे कम होती जा रही है। यह देसी नुस्खा इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति इसे घर में बिना किसी महंगे डॉक्टर या महंगी मेडिसिन के आराम से कर सकता है। यह घरेलू उपाय सिर्फ गैस की तकलीफ पर ही असर नहीं करता, बल्कि उन लोगों के लिए भी बेहद फायदेमंद है जिन्हें बार बार एसिडिटी होती है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में जलन रहती है या फिर धीरे धीरे अपना वजन कम करना चाहते हैं। इसलिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से और आखिर तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बताई गई बातें पूरे शरीर को हेल्दी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इन्हें सही तरीके से अपनाने पर डाइजेशन में बहुत बड़ा सुधार आता है। पेट में गैस बनने की पहली और सबसे आम वजह यह होती है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम धीमा, सुस्त और कमजोर पड़ जाता है। जब पेट ठीक तरीके से साफ नहीं होता और मल सही समय पर तथा पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता, तब शरीर के अंदर ही कई तरह की परेशानियों की शुरुआत हो जाती है। यही जमा हुई गंदगी गैस बनाती है, एसिड बढ़ाती है और पेट फूलने, दर्द और बेचैनी जैसी कई समस्याएं पैदा करती है। इसलिए डाइजेशन सिस्टम को एक्टिव, मजबूत और साफ रखना बेहद जरूरी होता है। इसी कारण आज मैं आपको कुछ बेहद सस्ते, बहुत आसानी से मिलने वाले और पूरी तरह नेचुरल देसी उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आप इन चीजों को रोजाना सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम दोबारा एक्टिव होने लगेगा, पेट हल्का महसूस होगा और गैस बनने की दिक्कत काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। ये चीजें हमारी किचन में रोज मौजूद रहती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इनके असली फायदे को जानते ही नहीं हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेथी दाना की। मेथी दाना एक बहुत पुराना, बेहद ताकतवर और गुणों से भरा देसी बीज माना जाता है। आयुर्वेद में हजारों वर्षों से मेथी दाना पेट की छोटी बड़ी दिक्कतों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, क्योंकि इसमें मौजूद नेचुरल फाइबर पेट की सफाई करता है और कब्ज दूर करने में बहुत मदद देता है।
जब कब्ज खत्म हो जाता है तो गैस बनने की परेशानी भी अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि गैस की असली जड़ कब्ज ही होती है। मेथी दाने में मौजूद नेचुरल कंपाउंड्स पेट में बनने वाली अधिक अम्लता यानी एसिडिटी को कम करते हैं और फंसी हुई गैस को आसानी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पेट में गैस ऊपर तक चढ़ गई हो और बाहर न आ रही हो तो मेथी दाना ऐसे समय में बेहद कारगर माना जाता है। यह गैस को निकालने के साथ साथ वजन कम करने में भी सहायता करता है, क्योंकि यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाता है। खास बात यह है कि यह डायबिटीज यानी मधुमेह वाले लोगों के लिए भी सुरक्षित और उपयोगी माना जाता है। अब बात आती है जीरे की। जीरा हमारी किचन में रोज इस्तेमाल होने वाला एक आम मसाला है, लेकिन यह केवल मसाला नहीं बल्कि एक बहुत शक्तिशाली मेडिसिनल सीड भी है। इसमें मौजूद नेचुरल एलिमेंट्स डाइजेशन को तेजी से एक्टिव करते हैं, पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कंट्रोल में रखते हैं और खाने को जल्दी पचाने में बड़ी मदद करते हैं। अगर आपने कोई हैवी, ज्यादा स्पाइसी या तला भुना खाना खा लिया हो और वह पेट में बैठ गया हो तो जीरा सही तरीके से लेने पर खाना जल्दी डाइजेस्ट होने लगता है और पेट में तुरंत हल्कापन आने लगता है। जीरा फंसी हुई गैस को बाहर निकालने में भी बहुत असरदार है और बॉडी फैट यानी चर्बी को कम करने में भी सहायता करता है। अब बात करते हैं साबुत धनिया की। यहां ध्यान देने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि मैं पिसे हुए धनिये की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ साबुत धनिया की बात कर रहा हूं। कई लोग पूछते हैं कि क्या पिसा हुआ धनिया भी उतना असर दिखाएगा, लेकिन इसका जवाब बिल्कुल साफ है कि नहीं। साबुत धनिया में मौजूद नेचुरल फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो डाइजेशन को स्ट्रांग बनाता है और पेट की सफाई में तेजी से मदद करता है। साबुत धनिया के औषधीय गुण पेट की गैस को बाहर निकालने, अंदर की सूजन कम करने और शरीर को हल्का और फ्रेश महसूस करवाने में मदद करते हैं। अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं या पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं तो साबुत धनिया आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। अब बात आती है सौंफ की। सौंफ को लोग खाने के बाद माउथ फ्रेशनर की तरह खाते हैं, लेकिन इसका असली फायदा पेट को आराम देना, इंडाइजेशन ठीक करना और गैस ऑफ एसिडिटी को शांत करना है। सौंफ के नेचुरल तत्व पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं, पित्त की अधिकता को कम करते हैं और अंदर जमा हुई गर्मी को भी शांत करते हैं। अगर आप रोजाना सही मात्रा में सौंफ का सेवन करने लगते हैं तो पेट से जुड़ी ज्यादातर समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं और गैस बनने की जड़ भी साफ होती चली जाती है। इस तरह मेथी दाना, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ, ये चारों चीजें हमारी किचन में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ये सब चीजें सस्ती होने के बावजूद अपने अंदर गहरा असर करने वाली ताकत रखती हैं। अगर आप इन्हें रोजाना सही तरीके से लेना शुरू कर दें तो कुछ ही दिनों में शरीर हल्का, एक्टिव, एनर्जी से भरपूर और पूरी तरह स्वस्थ महसूस होने लगता है। यह देसी नुस्खा सिर्फ गैस और कब्ज को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि पूरे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाकर शरीर को नेचुरल तरीके से ठीक करता है। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही सामने आता है कि इन चारों देसी औषधीय चीजों को किस बिल्कुल सही तरीके से, किस क्रम में और किस सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, ताकि इनके अंदर मौजूद सारे नेचुरल गुण धीरे धीरे पानी के भीतर पूरी तरह उतर सकें और फिर वही ताकत सीधे हमारे शरीर तक पहुंचकर डाइजेशन सिस्टम को भरपूर फायदा पहुंचा सके। इसी वजह से अब मैं आपको एक बहुत आसान, बिल्कुल सीधी और बिना किसी उलझन वाली विधि बताने जा रहा हूं। अगर आपने इस उपाय को लगातार पूरे 7 दिनों तक बिना कोई गलती किए, बिना कोई जल्दबाजी दिखाए और ठीक उसी तरीके से अपनाया जैसा बताया जा रहा है, तो आप खुद महसूस करेंगे कि यह देसी नुस्खा सच में एक तरह का नेचुरल बूस्टर है जो पेट, आंतों और पूरे डाइजेशन सिस्टम को बहुत गहरा आराम देने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत करने से पहले आपको सबसे जरूरी चीज लेनी होगी। वह है एक बिल्कुल साफ, धुला हुआ और पूरी तरह सूखा कांच का गिलास। गिलास पर हल्की सी भी चिकनाहट, नमी या गंध नहीं रहनी चाहिए, वरना इसमें डाली जाने वाली औषधीय चीजों का असर कमजोर होने लगता है। इसलिए पहले इस गिलास को साफ पानी से अच्छी तरह धोकर फिर एक साफ सूखे कपड़े से पोंछकर पूरी तरह सुखा लें और उसके बाद ही अगला स्टेप शुरू करें। गिलास जितना ज्यादा साफ होगा उतना ही अच्छी तरह यह देसी मिश्रण अपना असर दिखाएगा। अब इस गिलास में सबसे पहले आपको मेथी दाना डालना है।
इसकी मात्रा सिर्फ एक छोटा चम्मच यानी लगभग 5 ग्राम ही होनी चाहिए। मेथी की मात्रा बिल्कुल सही रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यह ज्यादा डाल दी गई तो पानी का स्वाद काफी कड़वा हो सकता है, और अगर बहुत कम डालें तो शरीर को पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। अगर आपको 5 ग्राम का यह नाप समझने में दिक्कत महसूस होती है तो टेंशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पूरी मात्रा फिर से आसान भाषा में लिखी जाएगी। अब दूसरी चीज आती है साबुत धनिया। यहां बार बार ध्यान रखने वाली बात यह है कि पिसे हुए धनिये का इस्तेमाल नहीं करना है। जब धनिया पीसा जाता है तो उसका फाइबर, उसकी नेचुरल गर्माहट और उसका असली औषधीय फायदा काफी कम हो जाता है। इसलिए इस नुस्खे के अंदर सिर्फ साबुत, सूखा और साफ धनिया ही डालना चाहिए, क्योंकि वही शरीर को गहराई तक फायदा पहुंचाता है और पेट को तेजी से राहत देता है। अब तीसरी चीज है जीरा। जीरे की मात्रा भी एक छोटा चम्मच ही रखनी है, ठीक उतनी ही जितनी मेथी और साबुत धनिया की मात्रा है। जीरा अपने आप में बहुत ताकतवर मेडिसिनल सीड माना जाता है। यह डाइजेशन की स्पीड बढ़ाता है, जमा हुई गैस को ढीला करता है और पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कंट्रोल में रखता है। लेकिन जब मेथी, जीरा और साबुत धनिया तीनों चीजें एक साथ पानी में भीगती हैं तो यह मिश्रण एक तरह का नेचुरल डाइजेशन बूस्टर बन जाता है, जो गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, भारीपन और अपच जैसी दिक्कतों को जल्दी कम करने में मदद करता है। अब आती है चौथी और आखिरी चीज, सौंफ। सौंफ की मात्रा बाकी तीनों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा रखनी जरूरी है। आपको इसमें 2 छोटे चम्मच यानी करीब 10 ग्राम सौंफ डालनी है। सौंफ पेट की जलन शांत करती है, पेट की गर्मी को कम करती है, जमा हुई गैस को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करती है और पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ठंडक पहुंचाती है। यही वजह है कि सौंफ की मात्रा थोड़ी बढ़ाई जाती है, ताकि पूरा मिश्रण पूरी तरह संतुलित बन सके और इसका असर और अधिक ताकतवर हो जाए। अब इन चारों चीजों के ऊपर कमरे के तापमान वाला बिल्कुल सामान्य पानी डालना है। यह बात जरूर याद रखें कि पानी न बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही गर्म। बहुत ठंडा पानी इन औषधीय चीजों के अंदर मौजूद तत्वों को ठीक से बाहर नहीं आने देता, और बहुत गर्म पानी इनके नेचुरल गुणों को कम कर देता है। इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी ही सबसे सही माना जाता है, ताकि चारों चीजें अच्छे से भीगें और धीरे धीरे अपनी सारी ताकत पानी में छोड़ सकें। अब इस मिश्रण को एक साफ चम्मच से हल्के हाथ से हिलाकर गिलास को किसी साफ ढक्कन या छोटी प्लेट से ढक दें और इसे पूरी रात भर ऐसे ही भीगने के लिए रख दें। यह प्रक्रिया देखने में भले ही बहुत आसान लगे, लेकिन असलियत में यह काफी असरदार है, क्योंकि रात भर भीगने के दौरान मेथी, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ के सारे औषधीय गुण धीरे धीरे पानी में उतरने लगते हैं और यह पानी एक तरह का नेचुरल मेडिसिनल ड्रिंक बन जाता है। अगर आपका पेट दिन भर भारी रहता हो, गैस बार बार बनती हो, एसिडिटी खत्म न होती हो या खाना सही से पचता न हो, तो यह नुस्खा आपके लिए सचमुच आयुर्वेदिक वरदान जैसा काम करेगा। जब अगली सुबह आप इस गिलास में झांक कर देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि पानी का रंग हल्का बदल चुका है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात भर भीगने की प्रक्रिया में मेथी, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ के सारे गुण पानी के अंदर आ चुके होते हैं। इस समय यह पानी सिर्फ पानी नहीं रह जाता, बल्कि एक तरह का नेचुरल औषधीय ड्रिंक बन जाता है, जो पेट की सफाई करता है, गैस ढीली करता है, आंतों की गंदगी हटाता है और डाइजेशन को तेज व मजबूत बनाता है। अब इस मिश्रण को 2 हिस्सों में इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले इस पानी को एक साफ छन्नी या पतले सूती कपड़े से छान लें और छना हुआ पानी एक साफ गिलास में रख लें। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि जो मेथी, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ छन्नी में बचते हैं, उन्हें फेंकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका दूसरा उपयोग भी इसी विधि में शामिल है। अब इस पानी को पीने का बिल्कुल सही तरीका समझ लीजिए। इस पानी को कभी भी खाली पेट नहीं पीना चाहिए। पहले हल्का फुल्का नाश्ता कर लें, जैसे एक केला, 2 हल्के बिस्कुट या एक रोटी। उसके बाद इस पानी को धीरे धीरे पीना शुरू करें। अगर आप एक ही बार में पूरा गिलास आसानी से पी सकते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको एक बार में पीना मुश्किल लगे तो आप इसे छोटे छोटे घूंट लेकर भी आराम से पी सकते हैं। दोनों तरीकों से इसका असर एक जैसा ही रहेगा। ध्यान रखें
कि इस पानी को दिन में सिर्फ एक बार पीना है और सुबह दोपहर से पहले इसका सेवन करना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय डाइजेशन सिस्टम सबसे एक्टिव रहता है। अब जो चारों चीजें सुबह छन्नी में बच जाती हैं, यानी मेथी, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ, उन्हें एक नए साफ गिलास में डाल दीजिए और उसमें फिर से सामान्य तापमान वाला पानी भर दीजिए। इसे ढककर शाम तक ऐसे ही भीगने दें। अब शाम के समय लगभग 5 से 6 बजे के बीच इस मिश्रण को छानकर पी लें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसे देर रात में नहीं पीना चाहिए, क्योंकि देर रात इसका असर थोड़ा धीमा हो जाता है और कई बार नींद को भी हल्का प्रभावित कर सकता है। इसलिए शाम का समय ही सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आप इस पूरे घरेलू नुस्खे को बिना रुके, बिना किसी गलती के और बिल्कुल सही तरीके से पूरे 7 दिनों तक अपनाते हैं, तो आपको अपने शरीर में कई तरह के सकारात्मक बदलाव साफ दिखाई देने लगेंगे। अगर आपको फैटी लिवर, पेट की चर्बी, धीमा डाइजेशन, गैस, पेट की जलन, एसिडिटी या पेट फूलने जैसी रोज होने वाली समस्याएं रहती हैं, तो यह नुस्खा आपके लिए सबसे सुरक्षित, प्राकृतिक, आसान और बेहद किफायती देसी इलाज बन सकता है।